जो कि एक हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इमीटर है और कलेक्टर है और यहाँ पे हमारा रजिस्टर है। तो एनपीएन में क्या होता है, इमीटर में देखिए ग्राउंड से कनेक्टेड है, लेकिन कलेक्टर से क्या वोल्टेज की लाइन में कनेक्टेड है। तो ये आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है। हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर बेस्ड चार्जिंग आईसी के ऊपर, क्योंकि ट्रांजिस्टर बेस्ड जो चार्जिंग आईसी है वो हमारा इन्फिनिक्स में लगा हुआ है और हमारे टेक्नो में भी लगा हुआ है और मूवी स्टार बहुत सारे अलग अलग कंपनी है जिसमें ट्रांजिस्टर बेस्ड चार्जिंग आईसी यूज किया जाता है। तो उसकी जो फंक्शन होती है वो किस तरीके से ऑपरेट होती है और वो किस तरीके से चार्जिंग बेस्ड ट्रांजिस्टर आईसी किस तरीके से काम करती है, तो उसी को समझेंगे आज की इस वीडियो में अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले अगर हम चार्जिंग बेस जो है हमारा ट्रांजिस्टर चार्जिंग बेस ऐसी, तो उसको हम सबसे पहले बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा बीटीबी कनेक्टर, इसको बी कनेक्टर बोलते हैं, जो कि बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा जो मेन बोर्ड पे जो कनेक्टर होता है वो हम बना लिए हैं और इससे जो एक लाइन निकलेगी वो निकलेगी हमारी वी बस लाइन। तो यहाँ से तो हमारी वी बस निकल चुकी है और निकलने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 5 वोल्टेज और ये वोल्टेज जाएगी डायरेक्ट हमारी ओवीपी आईसी के अंदर। तो ये तो आपको यहाँ तक चेक करना है, अगर चार्ज ना हो तो अगर यहाँ तक आपको चेक करना है कि ओवीपी आईसी के अंदर हमारा वोल्टेज इन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा तो इसके उधर ही चेक कीजिए कि आपके पत्ता में दिक्कत है या तो फिर चार्जिंग पिन में दिक्कत है। और अगर यहाँ पर हमारा वोल्टेज बन जाता तो हम इसके सर्किट को चेक करेंगे कि हमारा सर्किट ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तो हमारा हो गया ओवीपी के अंदर हमारी वोल्टेज जो है वो चली गई है। फिर इसके बाद हमारा वोल्टेज यहाँ से आउट होगा, तो आउट होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, एक लाइन से आउट होगा और इसका जो नाम होगा ये नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखें, अगर बीबस का नाम देखिए, इसमें जैसे ही इनपुट हुआ ओवीपी के अंदर, तो ओवीपी से आउट होने के बाद ओवीपी का जो वोल्टेज होता है बीबस का, उसका नाम चेंज हो गया। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ बीबस ओवीपी हो गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ओवीपी से बाहर आउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नाम चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ कुछ और रहेगा नाम और यहाँ पर कुछ और देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप स्कीमेटिक में देखेंगे तो यहाँ पर तो आपको चेक करना है, तो यहाँ पर भी आपको 5 वोल्टेज ही मिलेगा और ये वोल्टेज बनने के बाद ये कहाँ जाएगी, डायरेक्ट एक जाएगी ये ट्रांजिस्टर में। और ट्रांजिस्टर अगर हम देखें तो ये हमारा इमीटर है और ये बेस है, ये हमारा कलेक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा इमीटर पे क्या हो गया, इसमें इनपुट हो गया ये वोल्टेज वी बस ओबीपी। तो ये हमारा इनपुट हो गया, लेकिन ये इनपुट होने के बाद इसको जब तक यहाँ पर बेस पे वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज आउट नहीं करेगी। तो इसको बेस पे किस तरीके से वोल्टेज दिया जा रहा है उसको भी समझेंगे अच्छी तरीके से। तो ये जो हमारा इमीटर पे वोल्टेज तो इनपुट हो चुका है, लेकिन अब इसके बेस पे वोल्टेज मिलेगा तब हमारा ये जो ट्रांजिस्टर है ये वोल्टेज आउट करेगा, वरना ये वोल्टेज 5 वोल्टेज यहाँ तक तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर से वोल्टेज आउट करेगा तब बाहर निकलेगा और यहाँ पर बाहर निकलने के लिए कलेक्टर से यहाँ पे बेस पे इसके वोल्टेज देना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रांजिस्टर और ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा है पी चैनल। ठीक है, क्योंकि पीएनपी है तो पीएनपी में देखिए पॉजिटिव वोल्टेज इनपुट हुआ है इसके अंदर इमीटर पे और यहाँ पे बेस पे जो ऑपरेट होने वाला वोल्टेज होगा यहाँ पे पड़ेगा निगेटिव। अगर निगेटिव यहाँ पे वोल्टेज दिया जाए तब यहाँ से वोल्टेज आउट होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर निगेटिव नहीं दिया जाए, अगर कुछ वोल्टेज दिया जाए तो यहाँ पर से कुछ कम वोल्टेज आउट होगा इस ट्रांजिस्टर से। ठीक है, तो ये तो हो गया इसमें इनपुट की बात। इनपुट के बाद अब हम इसको समझेंगे कि ये काम किस तरीके से कर रहा है। तो देखिए, एक हमारा इसी लाइन के साथ एक जुड़ा हुआ है एक रजिस्टर और फिर एक और रजिस्टर जुड़ा हुआ है जो कि हमारा ग्राउंड के साथ है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आप ये समझ लिए कि यहाँ से इसके बीच से क्या बन रहा है, डिवाइडर बन रहा है। ठीक है, और ये जो रजिस्टर है ये हमारा एक 330 के का है और एक 39 के का है। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको 0.5 वोल्टेज देखने को मिलेगा और ये लाइन जाएगी हमारी आईसी के अंदर और ये लाइन का नाम रहेगा हमारा वीसीडीटी। वीसीडीटी का मतलब होता है वोल्टेज चार्ज डिटेक्ट ट्रिगर। अगर ये वोल्टेज ये पावर आईसी को नहीं मिला तो आईसी क्या समझेगी कि हमारा जो चार्जर लगा है या नहीं लगा है ये हमारा शो नहीं करेगा कि चार्ज होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर ये लाइन यहाँ से मिस हो जाती है 0.5 वोल्टेज वाली लाइन,
VCDT की लाइन, तो ये हमारी पावर ऐसे समझेगी कि चार्जर इसमें अभी तक नहीं लगा है, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर इस रजिस्टर का अगर वैल्यू चेंज हो जाता है तो भी यहाँ पे जो वोल्टेज है 0.5 से बढ़ जाएगा, तो आपको ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0.5 बता रहा है तो सही है इसके बीच पे, अगर यहाँ पर नहीं बता रहा तो इसके इनपुट वोल्टेज को चेक करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे 5 वोल्टेज इनपुट हो रहा है कि नहीं। अगर 5 वोल्टेज इनपुट हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइडर बन रहा है या नहीं, और नहीं बन रहा है तो इस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रजिस्टर को भी चेक करेंगे कि हमारा 39 से तो ज़्यादा नहीं हो गया है और ये 330 से तो ज़्यादा नहीं हो गया है। तो दोनों को जो हाई वैल्यू हो जाता है रजिस्टर, उसको भी आपको चेक करना है कि रजिस्टर तो हमारा ख़राब नहीं हो गया, इसीलिए हमारा 0.5 वोल्टेज नहीं बन रहा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों रजिस्टर को आपको चेक करना है अगर आपको फ़ोन में चार्ज ना ले तब, ठीक है। तो ये हमारा VCDT का लाइन चला गया हमारा पावर आईसी के अंदर। अब यहाँ तक जाने के बाद फिर एक हमारा जो लाइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, और ये इसमें देखिए आप 3.3 के का रजिस्टर लगा करके कहाँ जा रहा, चार्ज LDO के नाम से ही इसके अंदर जा रहा। अगर इस लाइन में अगर आप वोल्टेज देखेंगे तो इस लाइन में आपको 2.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये 2.8 वोल्टेज किस तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो हमारा 3.3 का है और आपको पता है कि रजिस्टर जो है वोल्टेज को नहीं कम करता है, थोड़ा बहुत माइनर वोल्टेज को कम करेगा। और यहाँ से 5 वोल्टेज इन हो रहा है, तो इसके अंदर जाने के बाद किस तरीके से यहाँ पे 2.8 वोल्टेज हो रहा है, तो इसके अंदर ही उतना डिफरेंस है, इसके आईसी के अंदर ही जो हमारा उतना वोल्टेज को ग्राउंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चार्ज LDO के पास 2.8 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं बना तो क्या होगा, कभी कभी आपको पास ऐसा ही फोन आया होगा कि आप चेक किए होंगे कि ऑन में चार्ज हो रहा है या ऑफ में नहीं हो रहा, तो आपकी जो प्रॉब्लम है ये यहाँ से आएगी चार्ज LDO से। अगर यहाँ पे दिक्कत है तो या ऐसा हो सकता है या ऑफ में नहीं लेगा या फिर ऑन ऑन फोन में चार्ज नहीं लेगा, ठीक है। तो दोनों में से एक में चार्ज लेगा, एक में नहीं लेगा। जैसे मैं ऑन में ले रहा, ऑफ में नहीं ले रहा, तो कभी ऐसा होगा कि ऑफ में ले रहा है वो ऑन में नहीं ले रहा है, ठीक है। तो आपको इस लाइन को चेक करना है अच्छी तरीके से कि हमारा ये लाइन पे वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा, और ये बनेगा हमारा 2.8 वोल्टेज। और यहाँ पर भी आपको चेक करना है 3.3 के का रजिस्टर है बराबर या नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से। फिर इसके आगे वाली जो लाइन है, इसको ऑपरेट करने के लिए ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, जो हमारा इमीटर पे वोल्टेज इनपुट हुआ है, ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो इसमें PNP का मतलब होता है, P का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वोल्टेज इसमें इन हुआ है और बीच में आ रहा N। तो N का मतलब क्या है, N मतलब निगेटिव, तो इसके बेस पे क्या पड़ेगा, निगेटिव वोल्टेज पड़ेगा। तब ये क्या करेगी, कलेक्टर से वोल्टेज आउट करेगी। तो निगेटिव वोल्टेज इसमें किस तरीके से दिया जा रहा है हम उसको भी समझ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक मॉसफेट, एक मॉसफेट भी इसमें यूज किया है, जिसमें देख सकते हैं ये हमारा सोर्स है और ये हमारा ड्रेन है और ये हमारा गेट है, ठीक है। और दोनों का अगर स्कीमेटिक में देखेंगे तो दोनों का नाम जो है Q से ही दर्शाया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं ट्रांजिस्टर को भी Q से दर्शाया गया है और जो मॉसफेट है उसको भी Q से दर्शाया गया है, सिर्फ इसमें नाम अलग से पहचान सकते हैं। जैसे में देख सकते हैं ये मॉसफेट है तो इसमें सोर्स, ड्रेन और गेट है, ठीक है। और अगर ट्रांजिस्टर रहेगा तो यहाँ पे इमीटर और बेस और कलेक्टर रहेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है और इसी से इसकी पहचान होती है कि कौन हमारा मीटर है, बेस है, कलेक्टर है। तो हमारा ट्रांजिस्टर हो गया, और जो हमारा सोर्स है, गेट है और ड्रेन है वो हमारा मॉसफेट हो गया। तो इसमें भी हमारा ऑपरेट करने के लिए इनपुट दिया जाएगा, ठीक है। और फिर ये गेट से इसको एनेबल किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें इनपुट दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है हमारा पावर आईसी से, जो कि VDRD लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, वोल्टेज ड्राइव। तो ये जो ड्राइव कराया जा रहा है ये कराया जा रहा है हमारा पावर आईसी के अंदर से, और ये दिया जा रहा है हमारा सोर्स पे, ठीक है। तो सोर्स पे दिया जा रहा है, तो ये इनपुट वोल्टेज जो है ये इसमें ग्राउंड वोल्टेज दिया जा रहा है, लेकिन ये पूरा ग्राउंड नहीं रहता है, ठीक है। अगर अगर इसकी फंक्शन को आप समझें तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसमें क्या है कि अगर ग्राउंड वोल्टेज दोगे तो इसमें जो 5 वोल्टेज आउट हो रहा है ये 5 वोल्टेज पूरा का पूरा कलेक्टर से आउट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ग्राउंड ना दे करके अगर कुछ वोल्टेज दे दे तो क्या होगा, यहाँ पर कम वोल्टेज आउट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही ग्राउंड दोगे तब ये पूरा वोल्टेज आउट करेगा। अगर जैसे ही वोल्टेज बढ़ाओगे, अगर यहाँ पे 5 वोल्टेज है और बेस पे भी अगर 5 वोल्टेज दे दिए तो यहाँ पर आपको कोई वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। ये सिंपल तरीका से आप समझ लीजिए।
अगर यहाँ पर इमीटर है और यहाँ पर अगर पूरा ग्राउंड दे दिए तो यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा, आउट करेगा पूरा का पूरा। जैसे 5 वोल्टेज इनपुट हुआ तो 5 वोल्टेज आउट करेगा। तो हमें चार्जिंग के लिए तो 5 वोल्टेज चाहिए नहीं, चाहिए हमें 4.2 वोल्टेज या 4 वोल्टेज तक। तो इसमें हमारा किस तरीके से हो रहा, तो ये जो हमारा बेस पे है इस पर कुछ माइनर वोल्टेज दिया जाएगा। तो जैसे में देख सकते हैं ये आपका ड्राइव है और ये ड्राइव कहाँ गया है, सोर्स के इनपुट में गया है, ठीक है। तो इनपुट में जाने के बाद इसको भी एनेबल करना पड़ेगा गेट पे। अगर यहाँ पे गेट नहीं मिला तब क्या होगा, ट्रेन से इसका आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके गेट पे इनेबल देते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से क्लिक करें तो ये देखिए ये ट्रेन से आउट होकर के ये कहाँ जा रही है, बेस पे, ठीक है। तो ये सबसे पहले जैसे ही सोर्स पे इनपुट होगा तो ये ड्रेन से क्या होगा, आउटपुट होगा, और आउटपुट होने के बाद ये जाएगी हमारी बेस पे, ठीक है। तो इसमें अगर जितना वोल्टेज चाहिए पावर ऐसी डिसाइड करता है। अगर पावर ऐसी जितना, अगर मान लीजिए कि 1.8 वोल्टेज या 1 वोल्टेज यहाँ पे दिया जाए तो ये तो हमारा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज तो हमारा 5 वोल्टेज हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर उससे कम वोल्टेज दिया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, कम वोल्टेज आउट करेगा कुछ। जैसे में अगर 5 वोल्टेज है, अगर यहाँ पे 1 वोल्टेज दे रहे हैं तो यहाँ पर आपको आउट करेगा 4 वोल्टेज, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, जीरो है, एकदम ग्राउंड है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आउट करेगा, 5 वोल्टेज, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हमारा सोर्स पे इनपुट हो गया, और इनपुट होगा तो यहाँ ड्रेन से क्या होगा, आउटपुट होगा। लेकिन यहाँ से आउटपुट कब होगा, और ये जैसे ही आउटपुट होगा तो आउटपुट होने के बाद ये कहाँ जाएगी, बेस पे, और जैसे ही बेस पे जाएगा तो यहाँ से वोल्टेज क्या होगा, आउट हो जाएगा। तो लेकिन ये अभी तक जो ये मोस्फेट है ये ऑपरेट नहीं हुआ है। इसको ऑपरेट करने के लिए इस पे गेट पे दिया जाएगा वोल्टेज। तो इसको वोल्टेज कहाँ से दिया जा रहा है, तो सबसे पहले अगर इधर देखें तो गेट पे EOS CTRL लिखा हुआ है, ठीक है। तो EOS का मतलब होता है ये इस पे कंट्रोल किया जा रहा है इस मॉसफेट को, ठीक है। तो कंट्रोल किया जा रहा है, ये कहाँ से किया जा रहा है, और ये देखिए ये चार्ज LDO के लाइन से ही इधर कनेक्टेड है 3.3 के का रजिस्टर दे करके, ठीक है। ये रजिस्टर के इस पर आई और रजिस्टर के इस पर आने के बाद इस तरीके से यहाँ आई, और आने के बाद ये जाएगी हमारे गेट के एनेबल पे। तो अगर यहाँ पे गेट के एनेबल पे वोल्टेज मिलेगा तब ये क्या होगी, हमारा ड्राइव से जो भी यहाँ पे वोल्टेज है या फिर ग्राउंड है, ये ग्राउंड को क्या करेगी, आपस में जोड़ देगी। तो जोड़ने के बाद ये चला जाएगा हमारा ट्रांजिस्टर पे, ट्रांजिस्टर पे जैसे जाएगा तो वहां से हमारा कलेक्टर से वोल्टेज आउट कर देगा, ठीक है। तो ये तो हम आपको, ये भी आपको चेक करना है अच्छी तरीके से कि यहाँ पे आपका वोल्टेज बता रहा है या नहीं गेट पे, ठीक है। और अगर इस ट्रांजिस्टर के इस अगर मॉसफेट की बात किया जाए तो ये मॉसफेट है हमारा एन चैनल। एन का मतलब क्या होता है कि एन चैनल जो मॉसफेट रहता है वो हमारा पॉजिटिव वोल्टेज से ऑपरेट हो रहा है। लेकिन इसके गेट पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, 2.8 वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2.8 वोल्टेज, तो ये हमारा पॉजिटिव वोल्टेज है। तो ये हमारा जो मॉसफेट हो गया, ये हो गया हमारा एन चैनल। तो एन चैनल का मतलब होता है पॉजिटिव वोल्टेज से ऑपरेट होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज मिला तब यहाँ ड्रेन से आउट करेगा, और आउट करने के बाद ये जाएगी हमारी बेस के पास, तब यहाँ से कलेक्टर से वोल्टेज आउट होगी। तो इसके बाद देखिए कलेक्टर से वोल्टेज आउट हुई तो यहाँ से फिर वोल्टेज आउट होगा, और आउट होने के बाद ये जाएगी हमारी बैटरी कनेक्टर के पास, और बैटरी कनेक्टर के पास जाएगी तब हमारी बैटरी चार्ज होगी। लेकिन इसके पहले एक और प्रोसेस होता है जो कि बैटरी में कितना चार्ज है और कितना करंट दे रहा है उसको पता करने के लिए दो लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो रजिस्टर के बीच में, ये जो रजिस्टर है इसके दोनों साइड के बीच में, ये जो हमारा रजिस्टर है, ये रजिस्टर है हमारा करंट सेंस रजिस्टर। और करंट सेंस रजिस्टर के दोनों साइड में, दोनों सिरे पे क्या होता है, एक एक वायर कनेक्टेड होती है, और चेक किया जाता है इससे इस तरीके से कि ये जो हमारा आई सेंस है, आई का मतलब होता है करंट, सेंस का मतलब होता है इस लाइन को सेंसिंग करना। तो ये जो कलेक्टर से कितना वोल्टेज और करंट आउट हो रहा है ये सेंस कौन कर रही है, पावर ऐसी MT 6350 भी, ठीक है। तो इसको सेंस कर रही है कि इसमें से हमारा वोल्टेज जो है वो कितना आउट हो रहा है और करंट इसमें कितना आउट हो रहा है। अगर यहाँ पर इसमें करंट कम जाता है, ठीक है,
तो ये क्या करेगी, यहाँ से इस पावर आईसी को बताएगी कि इसमें हमारा क्या है, आई सेंस के लाइन से कि करंट इसमें कम हो चुका है, तो ड्राइव से क्या किया जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल किया जाएगा सोर्स पे। ठीक है, इसके सोर्स पे कंट्रोल किया जाएगा, और सोर्स पे जैसे इस पे कंट्रोल होगा तो इसके जो बेस है, जो हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसके बेस पे क्या होगा, ऑटोमेटिक कम जाएगा, और कमेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो करंट है वो कम जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे कम आ रहा है, अगर यहाँ पे करंट कम जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है, तो यही लाइन से क्या बताती है पावर आईसी को, और ये ड्राइव से इसको कंट्रोल किया जाता है। अगर यहाँ पर पूरा ग्राउंड करेगा तो पूरा 5 वोल्टेज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे बताएगी कि यहाँ पे फुल वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेगी, कुछ वोल्टेज यहाँ पे जनरेट करेगी ड्राइव वाली लाइन से। तो ड्राइव वाली लाइन मेन जो है हमारा काम कर रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है और कितना वोल्टेज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, और ये जो हमारा मोस्फेट लगा हुआ है, इसको आप बाईपास भी कर सकते हैं, और इसको किस तरीके से करना है वो सब क्लास में हम लोग फाइंड करते हैं अच्छी तरीके से, कि कौन सा आईसी को और कौन सा हमारा जो ट्रांजिस्टर है, मोस्फेट है, बाईपास कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं और कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गई आई सेंस के बाद, फिर होता है एक वेट सेंस। तो वेट सेंस में अगर आप इस तरीके से देखें तो बैटरी में हमारा कितना चार्जिंग है वो इस लाइन से सेंस करेगी। ठीक है, बैटरी में हमारा 10% चार्ज है, 15% चार्ज है, 20% चार्ज है, तो वो इस लाइन से सेंस करेगी वेट सेंस के नाम से। ठीक है, और ये सेंस करके बताएगी कि हमारा पावर आईसी को कि हमारा 10% चार्ज है फोनों में, और फिर ये आई सेंस से कंट्रोल करेगी कि इसमें कितना जो एम्पियर है वो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर कम आएगा तो हमारा फोन ही चार्ज नहीं होगा। अगर आप देखे होंगे कि ऑन फोन में कभी भी आप चार्ज में लगाए होंगे, या फिर उसमें काम कर रहे हैं, कुछ नेट चला रहे हैं, या फिर हमारा गेम वेम खेल रहे हैं, तो गेम खेलने के दौरान क्या होता है, वो फोन भी बहुत ज्यादा हीट होता है और बहुत स्लो चार्ज होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे करंट कम आता है, जैसे अगर नॉर्मली फोन रख दिया, उसमें कोई भी ऑन नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब उसमें ऑन नहीं हो रहा, कोई भी एप्लीकेशन नहीं चल रहा, तो ये क्या होगी, ड्राइव से नॉर्मली चार्ज करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप गेम खेल रहे हैं तो ये आई सेंस में क्या होगी, यहाँ पर कम करंट आने के कारण ये बताएगी पावर आईसी को, और यहाँ ड्राइव से क्या किया जाएगा, इस पावर आईसी के अंदर से ही बढ़ाया जाएगा इसके एम्पियर को। ठीक है, तो ड्राइव में जैसे ही इस पे जो वोल्टेज थोड़ा बहुत जनरेट करेगा तो ये दिया जाएगा सोर्स पे, और इसको तो ऑलरेडी मिल रहा है गेट पे एनेबल वोल्टेज, तो यहाँ पर से ड्रेन से ये आउट करेगी, और आउट करने के बाद ये जाएगी हमारी बेस पे। तो बेस पे जैसी जाएगी तो यहाँ पे जितना वोल्टेज आएगा उसी हिसाब से यहाँ पे कम करके वोल्टेज आउट किया जाएगा और करंट आउट किया जाएगा, और यहाँ से आपकी बैटरी हमारी फुल चार्ज होगी। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ सेपरेट के लिए दिया हुआ भी रहता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EOSCTRL जो कंट्रोल लिखा हुआ है, इस, इसमें कुछ सर्किट इस तरीके से दिया हुआ रहता है, जो कि एक हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इमीटर है और कलेक्टर है, और यहाँ पे हमारा बेस है। ठीक है, तो इमीटर में हमारा दिया हुआ है ग्राउंड वाली लाइन क्या है, कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखे होंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये हमारा एनपीएन क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो एनपीएन में क्या होता है, एमीटर में देखिए ग्राउंड से कनेक्टेड है, लेकिन कलेक्टर से क्या वोल्टेज की लाइन में कनेक्टेड है। तो ये आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कि ये हमारा कौन सा ट्रांजिस्टर है। तो आप अगर इसके सर्किट को देखें अच्छी तरीके से तो आप उसको इजीली पहचान लेंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका इमीटर पे ग्राउंड दिया हुआ है, और कलेक्टर पे इस पे वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि जो 2.8 वोल्टेज आ रहा है वो कलेक्टर पे भी जा रहा है। तो ये इसका कुछ नहीं काम है, लेकिन ये सेपरेट पर्पस के लिए फोनों में दिया हुआ रहता है। अगर आप सैमसंग के फोनों में देखें तो सैमसंग में भी ये आपको इस तरीके से सर्किट देखने को मिलेगा। और ये काम कैसे कर रहा है, अगर आप देखें तो यहाँ पे मीटर पे ग्राउंड है, तो इसको ऑपरेट होने के लिए चाहिए पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, तो पॉजिटिव इसको किस तरीके से दिया जा रहा है, तो ये इसका जो वी बस लाइन है इससे कनेक्टेड है एक एक डायोड जो कि टीवीएस डायोड है, और एक कनेक्टेड है हमारा रजिस्टर जो कि 1K का है, और एक रजिस्टर हमारा 1K का ग्राउंड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है, तो अगर आप देखें इसके बेस पे क्या चाहिए, पॉजिटिव वोल्टेज। तो अगर कभी गलती से अगर ये वोल्टेज हमारा इधर आ जाता है, अगर आप देखें तो ये मोस्फेट ये जो हमारा डायोड है, टीवीएस डायोड, अगर ये खराब हो जाता है किसी तरीके से और ये वोल्टेज हमारा इस साइड आ जाता है, तो इस साइड आने के बाद ये वोल्टेज चला जाएगा बेस पे, और बेस पे जैसे ही वोल्टेज जाएगा तो ये
ग्राउंड वाली लाइन क्या करेगी, ये जो कलेक्टर वाली लाइन है इसको क्या कर देगी, ग्राउंड कर देगी। और इसको जैसे ही ग्राउंड करेगी तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके गेट तक क्या मिल जाएगा, ग्राउंड। और ग्राउंड मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये वो हमारा मॉस्फेट है ये हमारा ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा सेफ्टी पर्पस के लिए दिया हुआ रहता है फोनों में। तो आपको ये भी चेक करना अच्छी तरीके से कि इसका काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर चार्ज ना ले तो ये भी सर्किट को आपको ध्यान देना कि ये लाइन तो शॉर्ट तो नहीं हो गई है, ठीक है। और ये हर फोनों में दिया हुआ नहीं रहता है, किसी किसी फोनों में दिया हुआ रहता है और किसी किसी फोन में नहीं दिया हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आप एक अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन भी सीट अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। तो आप किसी में भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।